धीरे हाथ को नीचे लाइए, नाराज होकर के यूं मत चला दीजिएगा। एक भाई दूसरे भाई का ख्याल करे तो ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं ये गुजारिश करूंगा बड़ी तेजी के साथ आप लोग भाई लाइट बाबू लाइट ऑफ कीजिए। मसलक के आला हजरत के पैरोकार हैं, फॉलोवर हैं। वीडियो नहीं बनाइए, देख रहे कई कई नेटवर्क वाले हजरात यहाँ मौजूद है। ये मदनी वाले भाई, ये अजमत नेटवर्क, ये हमारा सुन्नी बरेलवी, और उसका तो कैमरे नहीं है, पता नहीं कौन है वो। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मुल्को मिल्लत का होनहार खतीब, मुबल्लिग हक व सदाकत, मुफक्किर कौम मिल्लत, कई किताबों के मुसन्निफ हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद शफीक रजा साहब किबला शमसी जाना तिलावत किया है, उसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पूरा मजमा एक बार पढ़े। शाम से मैं देख रहा हूं कि आप बहुत सुस्ती से बैठे हैं, जरा बेदारी से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पढ़ने से बेशुमार फायदे हैं। नबी फरमाते हैं जो मेरा गुलाम दुनिया में मुझ पर जितना दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही करीब होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप बेदारी का सबूत दें और पढ़े। मैं कुछ ही मिनटों के लिए आपके सामने आया, उसके बाद जो हिंदुस्तान के मशाहिर खुतबा शोरा जब तशरीफ ले आएंगे तो आप उनसे भी समाअत करेंगे। एक बार मैं चाहता हूँ पूरा मजमा अकीदत और मोहब्बत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजमे में लोग बहुत खामोश बैठे हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, हम जिस गांव में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर किसी से हमें ऊंच नीच की बातें हो जाएं, किसी के शान में हम गुस्ताखी कर लें, अगर हमें किसी से बहस हो जाए तो हम उनसे माफी मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस रब्बुल आलमीन ने, जिस परवरदिगार ने इस कायनात को पैदा किया है, अगर हम उसके बारगाह का गुनाहगार हो जाएं तो हम कहां जाए। कुरान का अटल ऐलान है कि कहीं और ना जाओ, मुस्तफा की चौखट पे चले जाओ, तुम्हारी गुनाहों की मगफिरत हो जाए, तुम्हारी गुनाहें माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आइए जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत किया है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, कि अगर इंसान गुनाहगार हो जाए तो रब का इरशाद है कि तुम मेरे हबीब के चौखटों पर आओ, नबी के शहर तैयबा में आओ, और आने के बाद वहां तुम नबी से सिफारिश चाहो तो तुम्हारी गुनाहें माफ कर दी जाएगी। ये कुरान का ऐलान है। लेकिन जिसके अकायद गड़बड़ हैं, जिनके अकीदे में एक किमिया नहीं, जिनको नबी से बुग़्ज़ इनाद है, नबी की अज़मतों से इनकार करता है, उसका कहना यह है कि इस आयत करीमा का मतलब उस वक्त था जिस वक्त नबी करीम हयात ज़ाहिरी में थे। मिंबर नूर पर इतने उलमा बैठे हैं, झारखंड के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला मौजूद हैं। आप इनसे सवाल कर लें तो जवाब मिलेगा। इस आयत करीमा का मतलब ये नहीं है। अगर मतलब ये होता तो कुरान का ऐलान मुतलकन होता। जाऊँ है कुरान का ऐलान तखसीस के साथ होता। कुरान ने तखसीस नहीं किया है, बल्कि कुरान ने मुतलकन इरशाद फरमा दिया है, मुस्तफा का गुलाम चाहे नेपाल में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, दुनिया के किसी कोने में होगा, अगर नबी के वसीले से दुआ कर लेगा तो रब ताला उनकी गुनाहों को माफ फरमा देगा। खतीब को भी छूट मिल रहा, अभी तो बहुत बड़े बड़े शायर मौजूद हैं, लेकिन हजरत आप लोग भी सपोर्ट करें। सुभान अल्लाह। अभी नबी ये बरकाते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, इसमें बरेली शरीफ
कि शहजादे आला हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान तशरीफ लाए। नबीर हुजूर सदरुल शरिया मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा बरकाती कादरी रज़वी वो भी तशरीफ लाए। नाइबे हुजूर शेरे नेपाल अल्लामा अहमद हुसैन साहब क़िबला, शहजादा हुजूर शेरे नेपाल काज़ी खुज़ाद हजरती अल्लामा ज़ियाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहिब सज्जादा व जानशीने हुजूर शेरे नेपाल वो भी तशरीफ लाए हैं। उनके भी चेहरे की आप जियारत करेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का ऐलान कुरान करीम की 6666 आयतें कर रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कुरान करीम की आयतें करीमा कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई। हमारी माँ बहनों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आज एक यही जलसा मैं देख रहा हूँ कि स्टेज तक औरतों की आवाज नहीं आ रही है। आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है तो आप बोल नहीं रहे हैं। मुझे लगता है 12 बजे के बाद आप सो जाएंगे। एक बार बेदारी के साथ हुजूर शेरे नेपाल के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। औरतों के लिए मैं एक बात कहूं, आपने शायर इस्लाम हजरते रहबर नेपाली से आपने एक शेर सुना जहेज के हवाले से कि एक आयशा नाम के लड़की ने छलांग लगाकर अहमदाबाद में अपनी जान दे दी। जहेज के हवाले से ये पढ़ रहे थे। मैं इस पर भी कुछ रोशनी डालूंगा, लेकिन माँ बहनों के लिए मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। एक औरत आई अस्मा बिनते ज़ैद नबी की बारगाह में और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मर्दों के लिए तो 5 वक्त की नमाजें हैं जमात के साथ, जुमा व ईदैन हैं, हम औरतें कहाँ जाएंगे? मर्द बहुत ज्यादा सवाब कमाकर जन्नत में चले जाएंगे। हम औरतों के लिए तो मजमे आम में जाना भी मना है, जुमा ईदैन भी हम पे नहीं है, 5 वक्त की नमाजें भी नहीं है। नबी करीम फरमाते हैं, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है, आका फरमाते हैं ऐ सहाबा देखो ये है तो औरत, लेकिन इनका दिमाग कितना आला है, सवाल कितनी कीमती कर रही है। नबी फरमाते हैं ऐ अस्मा बिनते यजीद सुन ले, जब औरतों का शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए, जुमे की नमाज के लिए जाए, ईद व बकरीद के लिए जाए, लेकिन जब वो पढ़ करके आएंगे घर पे, एक बार औरत मुस्कुरा करके देख लेगी तो उतने ही सवाब औरतों को भी मिलेगा जितना उसके शौहर को मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शफीक रजा शमसी, बाशिंदगान मुहर्रमा, मुस्लिम युवा कमेटी, अहले स्टेट, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। नकीब इजलास बहुत बेदारी से जलसे को कामयाबी की जानिब ले जा रहे हैं और ये जलसा ऐसे ही कामयाब है। बोलिए सुभान अल्लाह। इतने लोग आ गए, आप लोग आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। जलसों में सब नहीं जाते हैं, औलमा की जियारत सब नहीं करते हैं, जिनके मुकद्दरों में हो ऐसे नाइबे रसूल की जियारत कर लेते हैं। औलमा का बड़ा मकाम है। हजरत अल्लामा मीर अब्दुल हकीम सियालकोट भी, जब सियालकोट में दारुल इफ्ता में जब आप मुताले के लिए बैठते, औरंगजेब आलमगीर बादशाह का जमाना था, आप रोगने बादाम भेज देते और कहते कि उनके कदमों में डाल देना। 1 हफ्ता जब वो तेल पांव में पड़ा रहता, निकालने के बाद शाही खानों में भेजा जाता। आलमगीर बादशाह उस तेल को दस्तरखान पे रखते और कहते अपने बेटे से, ए बेटा इस तेल को अगर तूने खा लिया तो याद रख कि जिसमें तुम्हारे जिस्म कभी बीमारी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इस तेल में किसी और का कदम नहीं, नाइबे रसूल का कदम, नाइबे रसूल का पांव मुबारक पड़ा है।
तो उलमाए किराम कसीर तादाद में हमारे इलाके के अइम्माए किराम तशरीफ लाएं, शोराए किराम तशरीफ लाएं। बहरबा के मुसलमान खुश नसीब हैं कि बुलाने से इतने उलमा नहीं आते हैं। ये लोग बुजुर्गों को फैजान को लेकर यहाँ तशरीफ ले आए हैं और आप इनके चेहरे की जियारत भी करें, कॉन्फ्रेंस भी समाअत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी गया वो खाली नहीं लौटा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, इसी आयत करीमा को जब नवाह में रहने वाला एक एराबी ने पढ़ा, अपने आप को गुनहगार समझते हुए, सियाकार समझते हुए नबी करीम के शहर मदीना के हुदूद में एंट्री किया, तो उसे खबर मिली कि नबी करीम को हयात जाहिरी से पर्दा फरमाए हुए 3 दिन हो गए हैं। एराबी रोने लगा, रोते हुए नबी करीम के मज़ार अक़दस पे पहुंचा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार था, मैं सियाकार था, आपकी बारगाह में मैं इस नीयत से आया हूं कि मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए, मेरी गुनाहों की बख्शिश हो जाए। कब्र अनवर से मज़ार मुबारक से ऊपर से मिट्टी मुबारक को लेते हैं, सर पे रखते हैं, रोते हुए अर्जी लगाते हैं। कब्र अनवर से आवाज आती है, ऐ राबी, नवाज से चल करके आना तेरा काम था और बख्शवा देना मोहम्मद अरबी का काम है। जिसको साहिबे तफसीर मदारिक यूं लिखते हैं, कद गुफिर लका, ऐ राबी जा, अल्लाह ने तेरी तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शेरे नेपाल अलहाज मुफ्ती शफीक रजा शम्से, नारे तकबीर। ये बरकाते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, नबी की अजमत देखें, बोले सुभान अल्लाह। मैं 4 से 5 मिनट और लूँगा क्योंकि मैं कोई ज़्यादा दूर का आदमी नहीं। आप ही के इस मुल्क नेपाल, ज़िला मोहतरी सरपल्लो मेरा घर है। हम लोग भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े इजलासों में मुकर्रिर खुसूसी होते हैं, लेकिन ये हमारे घर का जलसा है। हम ज़्यादा देर क्या टाइम ले, हमारी जमात के एक से एक शोरा, खुतबा, मिंबर नूर पे जलवा फगन है, इनसे भी आपको समाअत करनी है। नबी करीम की बारगाह में जो भी गया वापस नहीं लौटा। हजरत इमाम अतबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। आप फरमाते हैं, नबी करीम के मज़ार के करीब में बैठा था, एक साइल आया। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार जरा हाथ को उठाकर कह दे, या रसूल अल्लाह। मजमा बहुत बड़ा है लेकिन लोग बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, ठंडी भी नहीं लग रही है, उसके बावजूद आप ठंडे हैं। सुने, हजरत इमाम अतबी हैं, आप फरमाते हैं, मैं बैठा था, एक साइल आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मैं सियाकार हूं, बदकार हूं। नबी के मज़ार अक़दस के करीब जा करके रो रो करके अर्जी लगा रहा, ऐ आका, मैं गुनाहगार हूं, मैं सियाकार हूं, या रसूल अल्लाह, मेरी गुनाहों की मग़फ़िरत होनी चाहिए। आखिरी जुमला साइल ये बोलता है, या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक के यहां से नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी गुनाहों की मग़फ़िरत न हो जाए। हजरत इमाम अतबी फरमाते हैं, मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। नबी करीम ख़ाम में आते हैं और आका फरमाते हैं, ऐ इमाम अतबी, वो साइल कहाँ गया जो बख्शिश का तलबगार था, जो मग़फ़िरत का तलबगार था। इमाम अतबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम नहीं है। हजरत इमाम अतबी से नबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। नबी फरमाते हैं, ऐ इमाम अतबी, उसे ढूंढो, उसे तलाश करो, फबश्शिरहु बिल जन्ना, और मेरी तरफ से उसे जन्नत की बशारत दे दो। नबी जिसे जो चाहे अता कर दे। जभी तो मेरे पीर ताजुल शरिया बरेली से बोल उठे, जहां बानी अता कर दे,
भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। शायर इस्लाम हजरत रहबर नेपाली साहब किबला ने एक शेर के जरिए आपको पैगाम दिया। जहेज के हवाले से आज माशरे में देखें, आज एक आयशा मरी है, कल याद रखे कल कोई फातिमा नाम की लड़की भी मरेगी। इतने उलमा बैठे, ये जिम्मेदार स्टेज हैं। आज आपने किसी का माल अगर ले लिया, कल मैदान महशर में आपसे सवाल किए जाएंगे, लाओ वो मेरा माल। आपको इतना मालूम है, न उस दिन जमीनें होगी, न बैंक बैलेंस होगा, न अकाउंट, न जमीन, न खेत, न खलियान, कोई काम नहीं आएगा। अरे जब कोई काम नहीं आएगा तो उस दिन आमना के लाल काम आएंगे। तो क्यों नहीं है मुस्तफा की शरीयतों को फॉलो करे, नबी के बताए हुए तराक पे हम अमल पैरा हो जाए। सहाबाए किराम ने भी शादियां की हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती नबी की बारगाह में आते, या रसूल अल्लाह। लास्ट हदीस सुन ले, कह दे सुभान अल्लाह। आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मुझे शादी की जरूरत है, मुझे शादी की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके मुताबिक रिश्ते ढूंढ कर शादी करा देते। लेकिन बारगाहे रिसालत में जो पहुंचे हैं वो कोई और नहीं, हजरत रबिया असलमी हैं। आपने जैसे ही सवाल किया है, नबी करीम ने मदीना के रईस के दरवाजे पे भेजा, गए दरवाजा खटखटाते आवाज आती है, कौन? आपने फरमाया मैं रबिया असलमी हूं। कहा बात क्या है? कहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। हर दौर का अमीर आदमी मगरूर होता है। कहने लगा कि मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत, मैं अमीर, बातें बहुत हुई। आखिरकार बेटी का बाप कहने लगा मैं अपनी बेटी से पूछ कर आता हूं। घर के अंदर गए बेटी के पास और कहा बेटी एक लड़का आया है, गरीब है, लाचार है, लेकिन आया नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है, मदीने के ताजदार ने भेजा है। वो बेटी आज की बेटियों की तरह नहीं थी। आज की बेटियों का मामला ऐसे हैं कि जिनके औकात फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजरों पे गुजरता है, लेकिन वो बेटी अरब की उस दौर की तारीख पढ़े, वो बेटी घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रही थी। वो पारसा सालेहा नेक बख्तीनत बेटी कुरान पढ़ रही थी। बाप ने जैसे ही कहा है, बेटी कहती है अरे मेरे बाप, अरे आप ये ना देखे कि आने वाला गरीब है, आप ये देख ले कि भेजने वाला गुंबदे खजरा के मकी है। अरे मेरे बाप, कल जब रब तबारक व तआला मैदान महशर बर्पा करेगा, मेरी बहुत सी सहेलियां होगी। कोई कहेगी मेरे रिश्तों को हजरत सिद्दीक अकबर ने लगाया है, कोई कहेगी फारूक आजम ने लगाया है, कोई कहेगी उस्मान गनी ने लगाया है, कोई कहेगी हजरत अली के मुश्किल कुशा ने लगाया है। ऐ मेरे बाप, उस मैदान महशर में मैं कह दूंगी कि मेरे रिश्ता को रसूल आजम ने लगाया है। सहाबा का ये अकीदा और ईमान था, अरे कोई दे या ना दे, मेरे रसूल मुझे जरूर दे देंगे। जब इसी अकीदे को बरेली के इमाम जब उजागर करते हैं तो यूं बोल उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हजरात, आप हजरात काबिल मुबारकबाद है कि इस जलसा में तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम के बयानात को समाअत करेंगे। मैं एक हदीस सिर्फ सुनाऊंगा और अपनी जगह लूंगा। उससे पहले मैं आप हजरात को एक फायदा बता देता हूं
कि पूरी पूरी रात आप हजरात अपने आराम को छोड़कर जलसागाह में बैठते हैं, कामों को छोड़कर अपनी आराम को कुर्बान करके जलसा मुस्तफा में बैठे हैं। आखिर इस जलसा में बैठने से आपको फायदा कितना मिलता है और क्या क्या मिलता है, बस 2-3 मिनट में मेरी ये गुफ्तगू सुन लीजिए। सुनिए, ये जलसा कोई नई बात नहीं है और नई चीज नहीं है, सरकार के जमाने से जलसा होता आया है। तवज्जो के साथ सुने मेरे मोहतरम, सरकार के चचा हजरते इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक बार उन्होंने सहाबाए किराम को खाने की दावत दिया, मेरे मुस्तफा को भी दावत दिया। वक्त मुकर्रर था, बड़ी तेजी के साथ शॉर्ट में मैं अपनी गुफ्तगू पेश करने जा रहा हूं, तवज्जो से सुने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाने की दावत दिया, सहाबाए किराम को भी दावत दिया। इनका घर मदीना शरीफ के कोने पर था। वक्त के मुताबिक सारे सहाबाए किराम हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर पे आ पहुंचते हैं खाने के लिए। हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सबको बैठा देते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं। एक मजमा लग जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, खड़े हो जाते हैं, विलादत मुस्तफा बयान करने लगते हैं, शान मुस्तफा बयान करने लगते हैं, सब अश अश करने लगते हैं, झूमने लगते हैं, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने लगते हैं। मेरे मुस्तफा की भी दावत थी। इतने में अचानक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा कि मेरा एक सहाबी मेरी शान बयान कर रहा है, मेरी विलादत बयान कर रहा है। दिगर सहाबा बैठ करके झूम रहे हैं, अश अश कर रहे हैं, दुरूद मुस्तफा पढ़ रहे हैं। मेरे आका ने अपनी आंखों से अपने सहाबा को देखा दुरूद पढ़ते हुए। मेरे मुस्तफा ने अपनी आंखों से देखा सहाबे किराम को शान मुस्तफा सुनते हुए, शान मुस्तफा बयान करते हुए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो ऐ मेरे सहाबियों, जब तक के मैं तुम सब की शफाअत नहीं करूंगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, हल्लत लकुम शफाअती, तुम सब की शफाअत मुझ पर वाजिब हो गई। यानी ये किसके लिए? शान मुस्तफा सुनने की बरकत से, शान मुस्तफा बयान करने की वजह से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं जन्नत में उस वक्त नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम सबकी शफाअत नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया आप इस जलसा में बैठे हैं और सरकार की शफाअत का हकदार बन रहे हैं। सुनिए, एक रवायत और मुलाहजा कीजिए। हजरते अबू दरदा एक बार सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आपने सलाम किया, सलाम करके आप वापस जाने लगते हैं। सरकार ने कहा, ए अबू दरदा कोई जल्दी है क्या? आए सलाम किए चले जा रहे हैं। हजरत अबू दरदा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह कोई जल्दी नहीं है। सरकार ने फरमाया, सुनिए, आज मेरी ख्वाहिश है कि मदीना की गली में सैर करूं, अपने सहाबा के हालात का जायजा लूं, आप मेरे साथ चलो। कहा कि फिदा का वो उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं तैयार हूँ। आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं, पीछे पीछे हजरत अबू दरदा चल रहे हैं। चलते चलते एक गली में पहुंचते हैं, जिस गली में हजरत आमिर अंसारी का घर है। उस घर से आवाज आ रही थी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए अबू दरदा देखिए, इस घर से कुछ आवाज आ रही है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई रो तो नहीं रहा है, जरा कान लगा करके सुने आवाज कैसी है। हजरत अबू दरदा कान लगाते हैं, दीवार से आवाज आ रही थी। आवाज कैसी थी? शान मुस्तफा बयान की जा रही थी, विलादत मुस्तफा बयान की जा रही थी, अज़मत मुस्तफा बयान की जा रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू दरदा ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी अज़मत बयान की जा रही है। मेरे मुस्तफा उस दीवार से कान लगाते हैं, शान मुस्तफा की आवाज आ रही थी। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोला गया। सरकार ने पूछा, कौन? कहा कि मैं आमिर अंसारी हूँ या रसूल अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कान से सुना कि आमिर अंसारी घर में बैठकर मिलादे मुस्तफा और शान मुस्तफा बयान कर रहे थे। सुनिए, मुस्तफा ने कहा, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आमिर अंसारी सुन लो, इन्नल्लाह ताला फतह लक अबवाबर रहमा, तुमने शान मुस्तफा बयान किया, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे को खोला।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, शान मुस्तफ़ा बयान करने की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपके लिए अल्लाह ने रहमत के दरवाजे को खोल दिया है। यही तक बस नहीं, सुनिए फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लका, और आसमान पे तमाम फरिश्ते आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस लिए? शान मुस्तफ़ा सुनने की वजह से, शान मुस्तफ़ा बयान करने की वजह से। हजरत आमिर अंसारी कहने लगे कि शायद के ऐसा रुतबा मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ने का, शान मुस्तफ़ा बयान करने का ये इनाम सिर्फ मेरे लिए खास है। हजरत आमिर अंसारी पूछते हैं हाज़ा ली फ़क़त या रसूल अल्लाह, ये शान मुस्तफ़ा बयान करने का अजर सिर्फ मेरे लिए खास है? उलमाए किराम से तवज्जो का तालिब हो। हजरत आमिर अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे को खोल दिया है और आसमान पे फरिश्ते मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, ये अजर सिर्फ मेरे लिए खास है। तो सुनिए, मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया ला मन फ़अल ज़ालिका, पूरी दुनिया में जो भी अज़मत मुस्तफ़ा को बयान करेगा सबके लिए यही बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा बयान फरमाते हैं, सुनिए सुभान अल्लाह, ये शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज कलकत्तवी इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद इनको समाप्त करेंगे। सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए। उलमा बयान फरमाते हैं कि जब तक के मिलादे मुस्तफ़ा में लोग बैठकर शान मुस्तफ़ा सुनते हैं तब तक के अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे को खोल दिया रहता है। जब तक के लोग शान मुस्तफ़ा सुनते हैं और बयान करते हैं, आसमान पे फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे होते हैं। अरे हम किसी के लिए दुआ करें तो इसमें क्या कमाल है? कमाल तो इसमें है कि आपके लिए आसमान पे मासूम फरिश्ते दुआ करें, ये कमाल है। आप इस वक्त जलसा में बैठे हैं, बहरवा के जलसा में, अल्लाह की कसम आपके लिए आसमान पे फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। ए मेरे भाइयों सुनिए, अब एक हदीस मैं सुना करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आयत का तर्जमा सुनिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जिन्नात इंसान को इसलिए पैदा किया कि वह इबादत करे। इससे ये बात समझ में आई हम और आप दुनिया में जो पैदा किए गए मकसद क्या है? इबादत इलाही। इबादत क्या है? हर वो काम जिससे अल्लाह खुश हो जाए वो इबादत है। पता ये चला हम दुनिया में आए हैं इसलिए ताकि अपने काम से, अपने कौल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने कामों से अपने परवरदिगार को राजी कर ले। हमारी दुनियावी जिंदगी का मकसद ये, समझा आपने? इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? कि अपने परवरदिगार को राजी करे। ए मेरे भाई, आप जहां जाते हो, चाय दुकान पे जाते हो, अपने भाई की ग़ीबत करते हो, चल रहे होते हो, किसी की बुराई बयान कर रहे हो, सोचते हो कि मेरा हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। सुनिए, एक हदीस में बहुत ही निराली हदीस पेश करने जा रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं युअरज़ु आमालुन नास फी कुल्ल जुमअतिन मर्रतैन, बंदों के आमाल हफ्ता में 2 मरतबा अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। कितने मरतबा? 2 मरतबा तमाम बंदों के अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। वो कौन कौन सा दिन है? यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, सोमवार के दिन और जुमरात के दिन। 2 दिन आपके अमाल, हमारे अमाल जो दुनिया में कर रहे होते हैं, ये हमारा आपके अमाल हफ्ता में 2 मरतबा रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फयुग़फ़िरु लिकुल्लि अबदिन मोमिन, तो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। इल्ला अबदन बैनहु व बैन अख़ीहि शहना, लेकिन सुनिए, अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो अपने भाई से अदावत रखता है, जो अपने भाई से कीना रखता है, जो अपने भाई की ग़ीबत रख करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस बंदे की मग़फ़िरत अल्लाह ताला नहीं फरमाता जिसके उसके भाई के दरमियान
कीना हो, कुदूरत हो। रब ताला फरमाता है उतरुकू हाज़ैन, इन दो बंदों को छोड़ दो, हटा दो यहाँ से, हत्ता यफिया, यहाँ तक कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को माफ न कर दे, जब तक कि अल्लाह ताला उसकी मगफरत नहीं फरमाता। ए मेरे भाई, कहना है यह है कि दुनिया की जिंदगी ये थोड़ी है, कब किसे मौत आ जाए ये किसी को कोई हम और आप जानते नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो अल्लाह को राजी करो, अपने किरदार को सुधारो, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने चाल को बेहतर बनाओ, अपने रब को राजी कर लो। समझो कि दुनिया की जिंदगी हमारी कामयाब रही और आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमको आपको सारे मोमिनीन को तादमे हयात सिरात मुस्तकीम पर कायम दायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।